सबने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गाँव। मैं विक्की हरियाणवी और थारे श्याम ही आए हैं। एक खास मकसद है, एक खास जो है आज दिन है। कल का दिन जो था वो जो मदर्स डे, मातृ दिवस के रूप में मनाया जावे है। उस दिन हमारे गेला जो बेटियां बैठी है उन्होंने अपनी माँ को एक तोहफा दिया, और एक ऐसा तोहफा दिया जिसने माँ बाप जो हैं वो चाहे हैं कि हर एक बालक देवे। हम झज्जर के 48 साल पुराने एक स्कूल में बैठे हैं। श्री महावीर जैन स्कूल है, चैरिटेबल स्कूल है। इस स्कूल के बारे में बात करेंगे। इस बच्ची ने जो एक मुकाम हासिल कराया है, कल जो 10th का रिजल्ट आया है उसमें बच्ची ने ज़िले में पहला स्थान प्राप्त किया है 99.2 मार्क्स लेकर ने। और जब मैं बात करूं पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा के टॉप 3 में बच्ची ने अपना जो है नाम दर्ज कराया है। तो एक बड़ा गौरव का क्षण है हमारे लिए भी, माँ बाप के लिए भी, स्कूल के लिए भी और ज़िले के लिए भी, जो ज़िले का नाम पूरे हरियाणा में रोशन कराया है। बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। थैंक यू सर। आपको भी जी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले माँ से एक दो सवाल करता हूँ। कल मदर्स डे था और मदर्स डे पे बिटिया ने इतना बढ़िया आपको तोहफा दिया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने मुझे मदर्स डे पे ऐसा तोहफा दिया, और मैं ये रिज़ल्ट देख के बहुत खुश हुई। जब मैंने अपनी बेटी का रिज़ल्ट देखा और ना उसने 99.2% मार्क्स लिए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। आगे मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे खूब ऐसे ही तरक्की करे और आगे बढ़े। वो जो बनना चाहती है वो अपना आगे मेहनत करे और आगे ऐसे ही बढ़े। देखो, हम देहात मतलब एक थोड़े से ऐसे क्षेत्र था वहाँ जिसमें है ना, बेटियों को आज तक जो है हरियाणा में भी बेटियों का जो स्थान था, मतलब रेशो था, वो लिंग अनुपात था, वो काफ़ी कम रहा है। बेटे को तवज्जो ज़्यादा दी जावे है। और आपकी बेटी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, एक गौरव का क्षण दिया है आपको खुश होने के लिए, और इतनी बड़ी खुशी दी है। आपने कैसा फील हुआ है? बेटे और बेटी में यदि कंपेयर करो तो आपने कभी ऐसा सोचा है था कि भाई बेटी इतना नाम रोशन करेगी? नहीं, हम बेटा बेटी में कभी भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए बेटी भी उतनी इम्पोर्टेंस रखती है जितनी हमारे बेटे। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन ना हमारी बेटी हमारे बेटों से भी ज़्यादा बढ़ के है। बढ़ के है। क्या सोचा था कि भाई इतने परसेंटेज, कितनी क्या एक्सपेक्टेशन थी, कितने परसेंट तक ले सकती है? हम 97-98% तक सोच रहे थे। फिर हम इसके कल 99.2 देखकर हमें बहुत खुशी हुई। ये मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा करती है। सुबह इसने 4 बजे उठ के पढ़ाई की। ये मतलब अपनी पढ़ाई पे फोकस रखती है। ये जैसे फ़ोन वगैरह नहीं देखती है बिल्कुल। इसका कोई ध्यान नहीं होता है। ये मतलब बाहर वगैरह कहीं नहीं घूमती है। ये पर अपने एम पे चलती है कि अपना एम इसको हासिल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये बिटिया तो 2 4 बात कर लें। बेटा, मन में एक हम गोल सेट कर लेते हैं जिस समय पेपर स्टार्ट होते हैं, तो हमें इतने परसेंट अचीव करना है। तो वो अचीव करने के लिए आपके मन में क्या था कि मैं कितने परसेंट तक पहुंच सकती हूं? क्या एक आपने एम सेट किया था, क्या टारगेट सेट किया था? सर मैंने टारगेट अपना 95 से अबव का, सर मैं 95% से अबव का टारगेट सेट किया था। और वैसे हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स से कोई प्रेशर नहीं था हमको। कोई प्रेशर नहीं था? उनके अकॉर्डिंग नॉलेज मैटर करती है, परसेंटेज कोई बात नहीं, चलता है परसेंटेज अगर कम आए तो। टीचर्स की आपने बात की, मैं टीचर्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि कौन से टीचर हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? कौन कौन से टीचर्स ने आपको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेहनत की है? सर हमारे लगभग सभी टीचर्स ने हमें बहुत नाम से ज़्यादा थोड़ा सा मोटिवेट नाम किया। बताओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सर मैथ में हमारी सुमित्रा मैम हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैथ में हम पे ध्यान दिया है। और इंग्लिश में बबली मैम है, जिन्होंने हमेशा हमारी प्रोनाउंसिएशन और बोलने की स्किल्स पर थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और हिंदी में छाया मैम, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हिंदी पे हमारी सुधरवाई है, इम्प्रूव कराई है। हिंदी की मैं एक बार बात करूंगा कि आजकल के जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर पढ़ते हैं ना, उनका हिंदी विषय जो रहता है ना थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश में आता है, एक हिंदी ऐसा विषय रह गया। हिंदी में कभी कोई चैलेंज आया हो? नो सर, छाया मैम की वजह से हिंदी में हमारे पास कोई चैलेंज ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है ये। एसएस साइंस? सर एसएस में हमारे धर्मवीर सर थे, उन्होंने हमेशा हमें एनकरेज किया है कि हम लिख सकते हैं एसएस में, हमें सब आता है, उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया है।
और साइंस में पूजा मैम है, जिन्होंने हमको इतना, साइंस हमारी वैसे थोड़ी वीक थी लेकिन पूजा मैम ने हमें एंकरेज किया है और उन्हीं की वजह से आज मैंने साइंस लिया। वीक का मतलब मैं समझूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता था कि थोड़ा आपको परेशान कर रहा है? सर थोड़ा फिजिक्स में ऐसा लगता था कि थोड़ा सा ये वीक है उनसे, लेकिन मैम ने स्पेशली फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान दिया है हमारा। ध्यान दिया तो Yes, sir. उसकी कितने आए हैं साइंस में? साइंस में 97। 97। वो जो 3 नंबर जो कटे हैं और 1 नंबर और कटा है, एक किस में और कटा है? एक म्यूज़िक में सर। म्यूजिक में कटा है। तो म्यूजिक कौन पढ़ाते थे? म्यूज़िक हमें एडी सर पढ़ाते हैं। अच्छा, आपके हेड से। चलो हम थोड़ा मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह सकता कि आप 10th में आते ही एकदम से आपके ऊपर आपने ये अचीवमेंट हासिल कर ली, क्योंकि बेस बनाया जाता है, हर चीज़ का बेस बनाते हैं। हम घर बनाते हैं तो भी सबसे पहले नींव भरी जाती है। वो जो नींव होती है, जो आपकी नींव मजबूत की है स्कूल ने, क्या खास बात लगी इस स्कूल में आपको? सर इधर बच्चों पे प्रेशर कम दिया जाता है। इधर सबका मानना है कि नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए हमें। खाली परसेंटेज से चीटिंग करके या ऐसे किसी और तरीके से हमें परसेंटेज लेना गलत बात है। ईमानदारी से जितनी परसेंट आए वो सबसे बेस्ट होती है। कितने सालों से इस स्कूल में हो बेटा? मैं 8th क्लास में इधर आई थी। 8th क्लास में इधर आई थी, तो आपको 8th क्लास के बाद यहाँ का जो मैनेजमेंट है, स्कूल का मैनेजमेंट है या फिर और है, आपको कितनी हेल्प मिली है हर चीज़ में? जैसे आपको नोट्स चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, उसमें कितनी हेल्प करता है? सर सभी टीचर्स हेल्प करते हैं। जैसे कभी कभार हम कुछ टाइम के लिए, जैसे बीच में मेरे को पीलिया भी हो गया था, तो तब टीचर्स ने नोट्स बनवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। वे स्पेशली क्लासेस में बताते थे मेरे को जो पिछला छूट गया, ताकि बैकलॉग्स क्रिएट ना हो। आप जैसे और भाई बहन हैं जो चाहते हैं ऐसा करना, तो आप अपना एक स्ट्रेटेजी बताइए, आपने किस स्ट्रेटेजी के तहत ये सारा काम किया, कैसे पढ़े हो? सर स्ट्रैटेजी तो सर कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं, नहीं फिर थी। आपका जो सीटिंग आवर्स जो होते हैं, क्योंकि हम इसको सीटिंग आवर्स ही बोलते हैं, जो बच्चा बैठ के पढ़ता है, तो उसमें आपका कितना टाइम आप स्पेंड करते थे पढ़ने के लिए? कौन से सब्जेक्ट को पर्टिकुलर आपने पर डे आपने हर सब्जेक्ट को चूज़ किया या फिर डे वाइज आपने सब्जेक्ट्स को अलग अलग चूज़ किया? वो आपने किस तरीके से सेट किया? वो शेड्यूल सर हमारे टीचर्स ने हमसे बनवाया और उन्होंने हमें एनकरेज किया कि हम पढ़ सके। उन्होंने हमें डे वाइज ऐसे शेड्यूल बनवाया कि भाई हमें एक सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ें। परिवार की तरफ से किसने सबसे ज़्यादा आपका योगदान किया? पेरेंट्स ने सर, हमारे मम्मी पापा ने। मम्मी कई बार ये नहीं कहती बुक किताब उठा के बैठेगी कि मेरा भी काम करवा दे थोड़ा बहुत घर का? नो सर, मम्मी ने ऐसा कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा। पर सर पापा ने तो बहुत ज़्यादा एनकरेज किया है। पापा ने बहुत किया है। पापा क्या करते हैं बेटा? पापा काउंसलर है। काउंसलर हैं। तो जब आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने के बाद नंबर पता लगे, तो आपके अंदर तो एक खुशी थी, तो आपने वो खुशी सबसे पहले किसके साथ शेयर की? सर पापा के साथ, पापा पापा और मम्मी के साथ। पापा मम्मी के साथ। तो क्या उनके फर्स्ट एक्सप्रेशंस क्या थे? उन्हें भी बहुत खुशी हुई थी और सबसे पहले हम तीनों ने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। हमने अपनी ग्रेटफुलनेस जाहिर की कि भगवान की वजह से ही ये सब हो पाया, भगवान और हमारे टीचर्स की वजह से। भगवान को मानते हैं? यस सर। मानते हो? यस। देखो आपकी एज के बच्चे जो होते हैं ना, आजकल एक मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो वो बच्चे सोशल ना हो के सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं या बनाते हैं। आपने क्या मोबाइल से परहेज़ किया या फिर आपने थोड़ा सा समय लगा के मोबाइल को भी समय दिया या फिर कैसे किया? सर मोबाइल को समय दिया लेकिन पढ़ने में दिया था। जैसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नोट्स वगैरह भी होते तो हैं, तो सर्च वे करने के लिए किया? यस। मतलब आपने एंटरटेनमेंट के लिए उसका यूज़ नहीं किया? एंटरटेनमेंट तो सर 10th क्लास में तो नहीं किया। 10th में नहीं किया? नो। 10th में बिल्कुल एक फोकस था। चलिए ये बात हुई 10th की। हम बात करते हैं कि आप फ्यूचर में आगे आपकी क्या सोच है कि आगे आप कौन सी स्ट्रीम लेके 11th में एडमिशन लेंगे और आगे आप क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि देखो 10th के बाद हमारा एक माइंड सेट हो जाता है कि हमें अपने फ्यूचर में हमें अपना ये गोल सेट करना है, हमें उसकी तरफ चलना है और उसी के हिसाब से हम स्ट्रीम चूज़ करते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर आर्ट्स लेते हैं या फिर कॉमर्स लेते हैं। जो भी आपने क्या सोचा है कि आगे क्या करें? सर मैं मेडिकल लिया मैंने। मेडिकल लेके आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये आपका फोकस है? सर डॉक्टर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी जाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, आपकी प्रायोरिटी जो है वो डॉक्टर बनना है।
तो आगे आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे कि जो आपकी स्टडी के जो सीटिंग आवर्स हैं इसको कंटिन्यू रखोगे, या फिर ये सोचोगे भाई 11th में थोड़ा सा कम करके मैं 12th में दोबारा मेहनत करूं, या फिर इसको कंटिन्यू रखने वाले हो? सर 11th में हमारे बेसिक्स बनते हैं, तो 11th में भी उतना ही फोकस रखना चाहिए जितना हम सोच रहे हैं कि हम 12th के लिए रखेंगे। आप बताइए जी एक बार मुझे, बच्चा जब पढ़ रहा है आपको बहुत ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है कि बच्चा थोड़ी बहुत हेल्प कर दे खाना डालने में, बिस्तर उठाने में, या थोड़ा बहुत इधर उधर सामान रखने में, तो आपने उस चीज़ को अवॉइड किया कि बच्ची पढ़ती रहे, खुद मैनेज किया, या फिर वो किया? नहीं सर, हम ना बच्चों से काम नहीं करवाते हैं अभी। वो अपना स्कूल का ही काम करती है, घर का काम नहीं करवाते हैं अभी हमसे। आप ये जो बच्चे ने मुकाम हासिल किया है इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, बच्चा खुद मेहनत कर, खुद की मेहनत है कि इसने खुद मेहनत करके थोड़ा सा ये अपना रिजल्ट बनाया। बस हमें मदर्स डे पे तोहफा दिया, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। 2 शब्द यदि मैं कहूँ स्कूल और मैनेजमेंट के लिए आप बोलिए। यहाँ पे स्कूल स्टाफ बहुत अच्छा है, स्कूल का मैनेजमेंट बच्चों पे काफ़ी ध्यान देते हैं, कोई हमें परेशानी महसूस नहीं हुई। कभी भी अगर कोई हमें कोई दिक्कत लगती हम स्कूल में आके बोलते, हमारी परेशानी सोल्व हो जाती, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे मेरे 2 बच्चे और भी हैं और वे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बेटा, हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्थान हमारे गुरु का होता है, और हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। और कल जो है मदर्स डे था, और मदर्स डे पर आपने अपनी माँ को इतना अच्छा तोहफा दिया। 2 शब्द अपने गुरुओं के लिए, अपनी माँ के लिए। सर हमारे पेरेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने जो हमारे ऊपर ध्यान दिया, उसी के चलते हमें अचीवमेंट हमने हासिल की है। और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय हम इसका एक तो भगवान को देना चाहते हैं कि उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है। और फिर टीचर्स ने तो क्या नाम है बहुत ज़्यादा हेल्प किया। टीचर्स ने तो हर टाइम हमारे ऊपर मेहनत की है 10th क्लास में पूरे साल। और हमारे पेरेंट्स ने उस मेहनत को हम जारी रखें उसके लिए हमें मोटिवेशन दिया है। तो क्या होता है बेटा कि हम हर चीज़ को करने के लिए एक टारगेट सेट कर लेते हैं। आपने टारगेट सेट किया, आप जैसी भाई बहनें हैं, आप जैसे भाई हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे इस मौके पर? सर हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा अपने टीचर्स, पेरेंट्स और गॉड के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाता है। सब कुछ अपने आप होता चाहिए। बिटिया के लिए 2 शब्द जरूर मैं बोलना चाहूँगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिटिया ने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। झज्जर जो एक ऐसा एरिया मैंने बताया जिसका लिंग अनुपात बहुत कम रहा है, वहाँ जब बेटियां ऐसे मुकाम पर पहुँचती हैं, इस तरीके से अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने ज़िले का नाम रोशन करती है, तो हमारे लिए ये क्षण जो होते हैं वो गौरव के क्षण होते हैं। इसी तरह की जो बेटियां हैं या बेटे हैं, जो भी कोई भी उपलब्धि हासिल करे, आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अब आप सबका ये काम है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बच्ची की जो उपलब्धि है वो हर घर तक पहुँचे, हर एक के लिए एक मिसाल बन के जो पेश आई है ये बेटी। मैं सभी यहाँ के स्कूल के जितने भी अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं और जो मैनेजमेंट स्टाफ है, मैं सबको बधाई देता हूँ, इनके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, हमारे और हमारे व्यूवर्स और चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देता हूँ। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।